अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो मैं पार्क में गई थी, जो कल आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी पार्क में जाने की, मैंने लिखा था कि 100 किलोमीटर पार्क में क्यों जाना पड़ा। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों का, क्योंकि किंडर में लास्ट डे था तो उन्होंने एज अ गिफ्ट बच्चों को टिकट्स दी थी इस पार्क की। और 3 किस्म की पार्क थी, एक बर्लिन में, एक फ्राइबर्ग में और एक फ्रैंकफर्ट में और एक जहाँ पे ड्रेसडन में। तो हमें नज़दीक कौन सी पड़ रही थी? सिर्फ ड्रेसडन वाली जो 100 किलोमीटर के फासले पे थी। बाकी जो सी थी बर्लिन वाली वो 250 और वो फ्राइबर्ग जोन सा वो 400 और फ्रैंकफर्ट 500 किलोमीटर के फासले पे हमें पड़ रहा था। हम चाहते तो उधर भी जाके अपनी एंट्री करवा लेते और पूरे साल के लिए हमें वहाँ पे पार्क में जाने देते फ्री। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग पार्क में फ्रैंकफर्ट, फ्राइबर्ग या फिर बर्लिन में नहीं गए। हम लोग अपने घर के से 100 किलोमीटर के फासले पर ड्रेसडन आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यार हम लोगों ने रोज़ रोज़ तो पार्कों में जाना नहीं करना। तो हम लोगों ने इतनी दूर जाके पार्क में क्या करना था, बहुत थकावट हो जानी थी और फिर वापस मुड़ना मुश्किल होना था, उधर ही होटल लेके रुकना पड़ना था। ये बात होती है कि ज़्यादा बड़ी पार्क होगी वहाँ पे ये हो सकता है। और यहाँ पे ये कप वगैरह लगी हुई हैं, स्टॉल लगी हुई हैं ना, एक एक यानी कि पूरी लकड़ी की बाकायदा जैसे स्टॉल लगाए होते हैं वैसे। और एक कप 9 यूरो का था, इतना महंगा एक कप ना। तो लोहे का बना हुआ था। वैसे तो मैं समझती हूँ कि लोहे की चीज़ें सस्ती मिलती हैं बजाय डिनर सेट के और जो शीशे के बर्तन होते हैं उससे। तो ये काफ़ी बड़ी पार्क थी, आपने देखा ही था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, सब झूले जो उनसे थे यहाँ पे बिल्कुल फ्री थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है, झूठ क्यों बोलना जी। बात ये थी कि ये सारी अंदर जो पार्क थी ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से थी। ये उन लोगों के लिए होती है जिन बच्चों को टिकटें वगैरह भी मिलती हैं और यहाँ पे लोग आते हैं पूरे पूरे साल की टिकटें ले लेते हैं। फिर उनको आसानी रहती है और वो फ़ायदे में रहते हैं। और बाज़ लोगों को इस तरह जिस तरह हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बच्चों को किंडरगार्टन की तरफ से कि आपको इनाम मिला है जी। किंडरगार्टन आप 2 साल आए हो या 3 साल आए हो तो उसके बाद आपका किंडरगार्टन अब छूट रहा है, आप जा रहे हो स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो उनकी तरफ से इनाम मिला था। बच्चों को बैग्स मिले थे छोटे छोटे पीछे पहनने वाले और ज्योमेट्रियाँ मिली थी, चॉकलेट वगैरह मिली थी, सुका ट्विटर मिला था। ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना दूसरी वीडियो में। आप अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि हम मदरी फिज़ा पार्टी पे गए थे तो उनको टीचर की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिली थी वो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जी मैं बर्गर जो उनसे बना के लाई थी, साथ में सैंडविच लाई थी। मैंने साथ ही अपने बच्चों के लिए जो स्नैक्स होते हैं ड्राई वो भी ले लिए थे, कोका, पानी, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें सब ले ली थी। और यहाँ पे आके फिर जब हमें भूख लगी थी तो वो हमने खाई थी। वैसे तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ था कि अंदर जाके खाना पीना, अंदर जाना है जब आपने तो उधर से लेके खाना है, बाहर से कोई चीज़ नहीं लेके जानी। लेकिन जब हम लोग डर गए, मैं डर गई, मैंने कहा मेरे तो बंद बर्गर ख़राब हो जाएंगे, साथ में मेरे सैंडविच भी ख़राब हो जाएंगे, मैं क्या करूँगी। और अंदर जाके हमारे अगर लेवल की कोई चीज़ ना मिली, मतलब कि बग़ैर गोश्त के इस तरह की कोई चीज़, ज़रूर इस तरह करते हैं ना कि जो हमारे खाने के लायक ना हो, अगर अंदर से ना मिली तो हम क्या करेंगे। मैं बड़ी परेशान सी होगी, लेकिन हमने सारा कुछ पराम के नीचे रखा हुआ था। हम लोग ले आए अंदर। तो जब हम अंदर आकर देखा तो लोग यार आराम से बैठ के खा रहे हैं। साइडों पे जो चेयर लगी हुई थी वहाँ पे तो लोग होटल से लेके खा रहे थे ना। एक आइसक्रीम वगैरह का होटल था, एक दो चीज़ और थी चिप्स वगैरह की। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो एक साइड पे सिटिंग एरिया बना होता है ना, जो ज़मीन के ऊपर थड़े से बने होते हैं, वहाँ पे भी बैठ के लोग खा रहे थे। तो फिर हमने भी ऐसा ही किया। मैंने पहले खाया, हस्बैंड भी साथ ही बैठे हुए थे, उन्होंने भी खाया, फिर बाद में बच्चों ने खाया। हम लोगों ने ये बर्गर और जो सैंडविच थे ना, मैं बड़े जमी से बना के लेके गई थी, तो हमने उधर ही खा लिया ना फिर। और ये थी कि वहाँ पे ना शहद की मक्खियाँ हमारे पास बुनबुनाहट कर रही थी, चीज़ों को देख देख के वहाँ पे आ रही थी। और ये सारा जो सा एरिया है ना, एक तो पार्क का बाहर वाली साइड है ना, ये पार्क की अंदर वाली साइड है, जहाँ पे ये म्यूजियम जैसी और पुरानी पुरानी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें भी लगी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा देखने में खुशगवार नज़र आ रही है। मैं कह रही हूँ कि आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। इनका ना पुराना सा कोई ट्रक सा, कोई ख़राब सा ना कोई जिप वगैरह या टैंक सा पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और बाकायदा उसकी हिस्ट्री है। और एक चीज़ और बता दूं कि हमें यहाँ पे ना, मुझे एक हिंदू
औरत मिली थी, उसके 2 बच्चे थे, वो भी यहाँ पे आई हुई थी, वो यहाँ की ही रहने वाली है, ड्रेसडन की। तो मैंने उससे पूछा कि आपको भी हमारी तरह ही, बच्चों की तरह ही आपको भी ऑफ़र मिली है? तो कहती है नहीं, हम लोग इधर के ही रहने वाले हैं ना, ये तो छोटा सा शहर है जहाँ पे ये पार्क बनी हुई है। मैंने कहा ड्रेसडन में हम लोगों को तो ऑफ़र हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रेसडन नहीं है, ये ड्रेसडन से भी छोटा शहर है और एक साइड पे है। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हम लोग किसी बड़ी पार्क में जाते, तो वो कह रहे थे अगर यहाँ पे यही बड़ी पार्क है इसी एरिया में, अगर कोई और होती तो इतनी पब्लिक इधर ना आ रही होती, कहीं और जाती। तो बात बिल्कुल सही थी यार, लाइन में लग के झूले मिलने थे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं है कि हो सकता है कि यहाँ पे फ्री झूले हैं तो हला हला मची हो, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हों जो झूले दे रहे हैं, या जहाँ पे वो सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर कोई आराम से लंबी लाइन बनी थी, जिसने झूले लेने हैं, राइडिंग करनी है, आराम से लाइन में लग जाना है। तो आराम जिसकी बारी आनी है उसने बैठते जाना है और आराम से उतर जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ्री झूले मिल रहे हैं तो आप पागल ही हो जाओ, तो आप मतलब रूल ही क्रॉस कर दो, रूल ही ना सही करो। इस तरह कोई सिस्टम नहीं था इस तरह का। तो हम लोगों ने खैर यहाँ पे भी हम लोग आके, मैं बच्चों को लेके अंदर वाली साइड पे आ गई थी, और हस्बैंड भी जोन से थे, वो भी साथ साथ बच्चों को टॉयलेट वगैरह में लेके गए थे। टॉयलेट यार बहुत ही मज़े का था, मैं आपको ये बात बताना भूल गई हूँ। अंदर मैं कैमरा नहीं लेके गई, अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे और भी लेडीज़ वगैरह थी, ऐसे जैसे पुराने ज़माने का ना, टैंक से बने हुए हैं, पुराने ज़माने की टूटियाँ, पुराने ज़माने के बेसन, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टाइप बना हुआ था, ताकि हर चीज़ जो थी ना, उन्होंने ऐसे म्यूज़ियम टाइप जो है ना वाशरूम बनाया हुआ था। और पानी की सहूलत यहाँ पे नहीं थी, ये बिल्कुल खाली एरिया था जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। और पानी का भी ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है जैसे खुला पानी कहीं दरिया से किसी चीज़ से आ रहा है अंदर की तरफ ना। और ये था वो ट्रक था क्या, नहीं टैंक था, कोई पुराना सा, कोई गाड़ी थी। मेरे ख्याल से हस्बैंड कह रहे थे कि ये टैंक है कोई पुराना सा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उन्होंने रख दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से मरम्मत वगैरह अब नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो अब इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया हुआ है। और एज ए तारीखी चीज़ के तौर पे, और पहले फ़िज़ा बैठी है, फिर फजर बैठी है ड्राइविंग करने के लिए। और इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, वो आगे आपको एक बोर्ड सा नज़र आएगा, उधर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था ना थक गई थी, इतनी थक गई थी कि आपको क्या बताऊँ यार, इतनी बड़ी पार्क थी। और फिर बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, आपने देखा ना पार्क नंबर व्लॉग 1 में आपने देखा होगा, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। वो मैंने आवाज़ आपके लिए रियल ही छोड़ दी थी, क्योंकि नेचुरल आवाज़ों से भी ना ज़्यादा बंदा मज़ा आता है। और बच्चे स्विमिंग पूल में गए, बच्चों ने स्विमिंग पूल में नहाने की, बाद में बच्चों ने कश्तियाँ थोड़ी सी बहुत चलाई, और उसके बाद जंपिंग की, और फिर दूसरी राइड की। दूसरी राइड पे मैं भी गई थी, एक मोटी सी औरत थी जो मेरे आगे थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा इतनी दूर से यार मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो मोटी औरत गई तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ, अगर इससे कुछ हो गया तो समझूंगी कि मुझे भी कुछ हो जाएगा तो खैर है, मेरे आगे ये ही है ना, तो इसके ऊपर ही गिरूंगी अगर गिरी भी तो उसकी तरफ देख के मेरा दिल हौसला थोड़ा बढ़ा। और फिर मैंने भी ना इसी तरह की जो स्टील की लगी हुई है ना दूसरी साइड पे बड़ी वाली, उसके ऊपर मैंने भी राइड की थी। और ये देखिए औरतें कैसे ऊपर जा रही हैं, कितनी कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के, और ऊपर से फिर नीचे आती हैं। यार मैं सोच रही थी बच्चों को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैंने एक दफ़ा लिया था तो मेरा दिल इतना तेज़ कांपने लग पड़ा था ना। ये तो छोटी सी है ना, चले छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है, 2 साल के बच्चों के लिए, 3 साल के बच्चों के लिए, लेकिन जो बड़ी स्टील की थी, आपने व्लॉग 1 में देखा है, पार्क व्लॉग 1 में, वहाँ पे जो बड़ी थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। मैं तो बस मुझे शौक था, मैं चढ़ गई थी किसी तरीके ऊपर, लेकिन मैं ऊपर जाके हौसला भरा जमा किया, पूरे 10 मिनट तक मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट ही लाती रही हूँ। फिर एक मोटी औरत आई है, मैंने कहा ये तो मेरे से भी वजनी है, ये हिम्मत कर रही है तो क्यों ना मैं भी करूँ। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैंने सोचा मैं दूसरा व्लॉग भी बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने पहला वीडियो जोन सी है वो पार्क व्लॉग 1 जोन सा है वो आपके लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि एज अ नेचुरल आप देखिए। और दूसरा मैंने इसलिए किया था ताकि आपको सारी तफसील बता दूं कि ये जो जिगर सी पार्क की हमें ये किंडरगार्टन की तरफ से बच्चों का गिफ्ट मिला था, और हम 100 किलोमीटर इसलिए आए हैं क्योंकि दूसरी पार्क जोन सी थी वो इससे ज़्यादा दूर थी। और उस पेपर के ऊपर जोन से ना सिर्फ यही 4 पार्क जोन से ना वो रेकमेंड हमें की गई थी, और इन्हीं में से हमने किसी एक पर जाना था जहाँ पे हमारी एंट्री फ्री है, और बाकायदा हमें कार्ड मिले हैं, बच्चों की फ़ोटो खींची गई हैं, और मेरी भी, मोहम्मद अली की भी, फ़िज़ा की, इनके पापा के भी, और कार्ड
भी हमें मिले हैं वो हमने अपने गले में पहने हुए थे। आपने देखा होगा फ़िज़ा मोहम्मद अली ने पहने हुए हैं। तो अब भी हम जब भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन यार कब इतना टाइम लगता है कि आप इतनी दूर तक जाओ, और वो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, बच्चों के बहाने से ही माँ बाप भी इंजॉय कर लेते हैं, वरना कौन स्पेशल किसी पार्क में आता जाता है ना।